मैं आपका भाई अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लर्न विद आकाश भारती पर। आइए बच्चों हम पढ़ते हैं जैसे हमने पीछे पढ़ा था। आइए दूसरी एक्सरसाइज पढ़ते हैं बच्चों। 3.2 क्या है? निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। बच्चों जो समीकरण दिए होंगे उसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। बच्चों मैंने आपको बताया था पहले भी, एक बार और बता देता हूँ। प्रतिस्थापन का मतलब बच्चों एक जगह से दूसरी जगह हटाना। जैसे x प्लस वाई बराबर, मैं मान लेता हूं बच्चों a है, ठीक है। अब दूसरी समीकरण है बच्चों x प्लस वाई बराबर b दे रखा है, कोई दिक्कत है? प्रतिस्थापन मान लो यहां से हटाओ, यहां से बच्चों x को x बराबर लिख देंगे, y का मान इधर कर देंगे, a प्लस का इधर आएगा माइनस की। ये कहां रख देंगे बच्चों? समीकरण नंबर 2 में। ये फर्स्ट, ये समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। इस तरह से क्या करते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर बच्चों मैंने मानी एक। दूसरी है समीकरण नंबर x माइनस वाई बराबर समीकरण नंबर बराबर 4, समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। अब देखेंगे बच्चों x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अब बच्चों पहली वाली समीकरण को देख लेंगे, पहली वाली या दूसरी वाली। बच्चों कौन से पड़ेगा? पहली दूसरी से देख ले, चाहे पहली से। हमने देखा बच्चों यहां से x बराबर 4, ये बच्चों माइनस का इधर आएगा प्लस का, प्लस का, तो x का मान हमारे पास कितना है बच्चों? 4 प्लस वाई। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। अब समीकरण नंबर 1 क्या है बच्चों? x प्लस वाई बराबर कितना हो गया बच्चों? 14, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? x का मान कितना है हमारे पास? x का मान 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई प्लस कितना रखा बच्चों? वाई बराबर का बच्चों 14, 4 वाई और वाई कितना हो गया? 2 वाई, 4 प्लस का 4 बराबर 14। ये 4 प्लस का इधर आएगा बच्चों माइनस का, तो 2 वाई बराबर 14 माइनस 4। और बच्चों 14 में 4 का कितना बच गया? 10। कितना बच गया? 10। 2 वाई बराबर कितना हो गया बच्चों? 10। अब यहां वाई बराबर 10, बच्चे गुणा में कायम बचेगा भाग में, 2 पंजे 10, तो वाई का मान कितना है बच्चों? हमारे पास 5 आ गया। कितना मान आया? वाई का मान 5 आ गया, ठीक है बच्चों। अब वाई का मान कहां पर रखेंगे? समीकरण जो x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना? 4 प्लस वाई। अब देखेंगे तो जो x बराबर है बच्चों 4 प्लस वाई, वाई का मान कितना? 5, तो x बराबर बच्चों 4 प्लस 5, x का मान कितना हो गया बच्चों? 9। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। x का मान 5 आया, और सॉरी x का मान 9 आया और y का मान 5 आया, ठीक है बच्चों। अगर हम देखें समीकरण चेक करना चाहे कि हमारा उत्तर x का और y का मान सही है, तो बच्चों कैसे रख के देख लेंगे? x का मान कितना हमारे पास बच्चों? 9, y का मान 5, 9 और 5 14, क्या बच्चों बराबर आ रहा है? तो ये समीकरण आंसर हमारा चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन जानते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों s माइनस टी बराबर कितना दे रखा? 3, समीकरण नंबर बच्चों इसे लिख लेंगे 1, कोई दिक्कत है? दूसरा कितना है बच्चों? s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना है बच्चों? 6, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों ऐसे तो हम लिखेंगे ना, अब पहला समीकरण से दूसरी को सोल्व करेंगे बच्चों। 3 का और 2 का एलसीएम कितना आ जाता है बच्चों? 6, कितना आता है? 6, लिख लिया बच्चों। अब देखेंगे बच्चों तिरछी गुणा कर लो, 2 की s से करेंगे 2s, 3 से करेंगे 3 3t बराबर कितना कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होगी। इसे लिख देंगे बच्चों 2s प्लस 3t, ये गुणा में का, ये भाग में का बच्चे गुणा में 6 छंग 36, समीकरण बच्चे ये 2 ये बनी है बच्चों दोनों, कोई दिक्कत है? एक ये 2। अब बच्चों यहां देखें हम, यहां से किस चीज का मान? s माइनस टी बराबर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। क्या यहां से s बराबर क्या लिख देंगे बच्चों हम? 3 प्लस टी, क्या बच्चों लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर माइनस का इधर क्या है? माइनस का इधर आएगा प्लस का। s का मान कहां रख ले बच्चों? समीकरण नंबर 2 में। s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, कोई दिक्कत है बच्चों? अब देखें s का मान कितना है यहाँ? समीकरण नंबर 2 क्या है? 2s प्लस, मान रखिए बच्चों, देखें 2
एस का मान 3t, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर कितना होगा बच्चों 6। 2 से गुणा करा 3 दूनी 6 प्लस का 2t प्लस का 3t बराबर 36। 6 प्लस का इधर आएगा। अब बच्चों देखेंगे 3 है तो कितना होंगे 5t बराबर 36। 6 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 5t बराबर 36 में 6 गए बच्चों, कितने बच गए 30। और t बराबर कितना आ गया 30/5, 5 छंग 30। t का मान कितना है बच्चों 6। कितना आया 6, कितना है बच्चों 6। s का मान निकालेंगे बच्चों, s का मान रख देंगे अब, तो s बराबर 3। t का मान कितना है बच्चों 6, तो s बराबर कितना है बच्चों। कोई दिक्कत है बच्चों, उत्तर चेक करेंगे बच्चों। s का मान 9 में से 6 गए, कितना बच गया बच्चों 3। आइए बच्चे अब तीसरा क्वेश्चन जानते हैं। कितना क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, √2x प्लस का √3y बराबर 0। ठीक है बच्चों। दूसरा √3x माइनस √8y बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होगी। ये समीकरण नंबर 1 माना मैंने, समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है बच्चों। अब पहले देखेंगे √2x प्लस √3y बराबर का 0। क्या बच्चों हम समीकरण यहां देखेंगे, क्या बच्चों मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं √2x बराबर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का √3y। कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होगी। अब देखें बच्चों x का मान क्या आ जाएगा, x का मान क्या लिख देंगे बच्चों माइनस का √3/√2 और y। क्या बच्चों मैं x का मान लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब x का मान कहां रख दो, समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण नंबर, इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखने। कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होगी। देखेंगे कितना है, समीकरण नंबर 2 है √3x माइनस √8y बराबर का 0। कोई दिक्कत बच्चों, x का मान रखते हैं। x का मान कितना है, ये लिखेंगे √3, x का मान √3/√2y। अब ये कितना है बच्चों माइनस का √8y बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगी। देखेंगे बच्चों अब क्या करना है, इसका मान देखेंगे। अब बच्चों मैंने लिखा, क्या हम लिखेंगे इसे, देखेंगे √3 की √3 की गुणा करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 3 माइनस का बटे 2 y। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगी। माइनस का √8y बराबर का 0। यहां तक कोई दिक्कत है। अब माइनस का 3/2y बराबर √8y। अब बच्चों अभी 22 से बाई कट गया, यहाँ तो बाई का मान क्या आएगा 0 ही आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 0 आएगा, बाई का मान कितना आएगा 0। और x का मान भी यहां से कितना आ जाएगा 0 आएगा। क्या आएगा सारे 0 हो जाएगा। क्या आएगा बच्चों सारे 0 होगा। आइए बच्चों हम जानते हैं बच्चों, जैसे कि बाई का मान यहाँ सारा ही 0 हो गया, यहां भी रखेंगे तो बच्चों x का मान भी कितना हो जाएगा, जैसे x बराबर यहां लिख देते हैं बच्चों बाई बराबर 0, सारा 0 हो गया। ऐसे ही लिख देंगे बच्चों माइनस का √3/2, बाई का मान बच्चों 0 रखेंगे। किसी के साथ बच्चों 0 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर भी कितना हो जाएगा बच्चों 0। अब बच्चे चौथा क्वेश्चन जानते हैं। आइए आइए बच्चे चौथा क्वेश्चन जानते हैं हम, क्या है 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर का माइनस का 2। ठीक है बच्चों, ये समीकरण 1 है। अब एक है समीकरण नंबर 2, x/3 y/2 बराबर 13/6। कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होगी। अब बच्चों 2 और 3 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया कितना 2 का और 3 का कितना आया बच्चों 6। क्या आया 6। अब 2 से करा 2 तिया 6, या बच्चों हम तिरछी गुणा कर लेंगे 3 तिया 9x, 5 दूनी 10y बराबर का माइनस का 2। देखिए बच्चों अब इसे लिखेंगे 9x
माइनस का तिरछी गुणा कर लो, इसके एक है 10 भाई 6 दूनी 12 माइनस का समीकरण नंबर बच्चों 1। दूसरा ये देखेंगे बच्चों, यहाँ 3 का 2 का एलसीएम कितना आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। कितना आएगा बच्चों 6, तिरछी गुणा करेंगे 2x प्लस का 3y बराबर का कितना है बच्चों 13/6। क्या बच्चों नीचे से दोनों बराबर 6 से 6 कट गया, कोई दिक्कत है? क्या लिखा मैंने 2x प्लस का 3y बराबर का 13। समीकरण नंबर बच्चों 2 आएगी। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होगी। अब बच्चों चाहे यहां से मान निकाल लो x का या दूसरी वाली समीकरण से या y का मान निकालो। तो बच्चों मैं यहां से निकालता हूं 9x बराबर -12 माइनस का इधर आएगा प्लस का 10y। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होगी। अब यहां से x बराबर देखेंगे बच्चों क्या आएगा, इसे लिख देंगे 10y माइनस का 12/9। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होगी। अब x का मान कहां रख दें, समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का मान बच्चों 2, x का मान कितना बच्चों 10y माइनस का 12/9 प्लस का 3y बराबर का 13। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे अंदर गुणा कर लें 2 से, 10 दूनी 20y 12 दूनी 24/9 प्लस का 3y बराबर का 13। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होनी चाहिए। देखेंगे बच्चों अब मैंने एलसीएम कितना आएगा बच्चों 9, कितना आया 9। अब देखेंगे 9 तिरछी गुणा 1 की करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा 20y माइनस का 24 प्लस 9 की 3 का करेंगे 9 दूनी 18 9 तिया 27y बराबर का 13। बच्चों ये काय में भाग में, इधर काय में बोल जाएगा गुणा में। अब देखेंगे 20 प्लस का है और 20 ही 27 प्लस का है और 20 भी प्लस का, तो कितना हो गया 20 और 27 कितना हो गया बच्चों 47y माइनस का 24 बराबर 13। नहीं में कितना होते हैं बच्चों 13 गुणा, ये गुणा में भाग में कहा पहुंचे गुणा में, तो 47y माइनस 24 बराबर 13 ने 117। कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होगी। अब 47y 117 माइनस का इधर आएगा 24। अब 47y बराबर 7 4 11 का 1 2 और 1 3 और 1 4 141। तो y बराबर कितना लिख देंगे, यहाँ नीचे आ जाओ ऊपर लिखे, y बराबर देखेंगे बच्चों 141/7। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों नहीं होगी। अब देखेंगे, अब बच्चों इसे काटेंगे हम, 47 से कितनी बार चला जाएगा बच्चों 3 बार। कितनी बार 3 बार। कैसे 50 से कितना कम है 3 कम है, 50 दूनी 100 100 तिया 300 और 3 तिया 9, तो 47 तिया 141। तो y का मान कितना आएगा हमारे पास बच्चों 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। y का मान कहां रख दें बच्चों, x की जगह जहां हमने निकाला था y का मान रखेंगे, y का मान रखने पर x बराबर क्या है बच्चों 10, y का मान हमने निकाला 3 माइनस का 12/9, 10 तिया 30 माइनस का 12/9, तो 30 बच्चे ऐसे 10 में से 2 गए कितना बच गया 8, 2 में से 1 गया 1/9, तो x बराबर कितना 9 दूनी 18। x का मान कितना है बच्चे 2। आंसर बच्चों सभी के सवाल समझ में आ गया। मैंने बच्चों 4 सवाल करा दिए। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखेंगे बच्चों जो चीज समझ में ना आए बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं समीकरण। दूसरा सवाल है 2x प्लस 3y बराबर क्या आ रहा है, और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात करना है। क्या का मान ज्ञात करना है बच्चों m का, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दे रखा। तो सबसे पहले बच्चों x और y का मान पता होना चाहिए, जब ही हम m का मान ज्ञात करेंगे। आइए समीकरण लिखते हैं बच्चों, 2x
3y बराबर कितना हो गया बच्चों 11। दूसरा समीकरण, ये पहली समीकरण है बच्चों। दूसरी समीकरण है 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24, समीकरण नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? देखते हैं हम, क्या यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है। तो बच्चों जब दोनों जगह समान है तो हम इसे आपस में समीकरण 1 व 2 को क्या कर दे, घटाने पर कर दे। क्या कर दे, घटाने पर। तो बच्चों मैंने लिखा समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। अब देखो मैंने करा माइनस, इसका चिन्ह माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। कोई दिक्कत है बच्चों? तो ये प्लस का, ये माइनस का, कट गए 4। अब बच्चों इसका जो मतलब होगा ना 4 का, ये इस वाले से हो जाएगा, इस वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। 4 और 3 कितना होंगे बच्चों 7y बराबर 24 और 11 कितना होंगे बच्चों 35। अब जोड़ेंगे 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35। तो y बराबर कितना आएगा बच्चों 35। ये गुणा में कायम पहुंचेगा भाग में, 7 पंजे 35। y का मान कितना आएगा बच्चों हमारे पास 5 आएगा। अब y का मान कहां रख दे, समीकरण नंबर 1 में रख दे। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर कोई दिक्कत है बच्चों? समीकरण नंबर 1 क्या ही लिख लो, 2x 3y बराबर का 11। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? y का मान कितना हमारे पास 5, कितना है 5। तो लिखेंगे 2x प्लस 3, y का मान कितना है 5 बराबर 11। तो 2x 5 तिया 15 बराबर का 11, 2x बराबर 11। ये प्लस का बच्चों का पहुंचेगा माइनस में, माइनस का 15। तो 2x बराबर 15 प्लस का माइनस का और 11 प्लस का, तो काय का बचेगा माइनस के। बच्चों कितने बच जाएंगे 4। x बराबर कितने लेंगे माइनस का 4 बटे गुणा में तो काय पहुंचेगा भाग में 2। तो x का मान कितना आएगा बच्चों माइनस का 2। अब x का मान 2 आएगा, y का मान कितना है 5। हमसे मान पूछा है, क्या पूछा है मान पूछा है बच्चों हमसे y बराबर mx प्लस 3, मान पूछा है बच्चों m का। y का मान हमें पता है कितना है, y का मान हमारा 5, m का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान कितना है बच्चों माइनस का 2 प्लस का 3, 5 प्लस का इधर आएगा माइनस का 5 माइनस का 3 बराबर कितना बच गया m माइनस का 2। 5 में से 3 गए, कितना बच गया बच्चों 2 बराबर क्या बच्चों इसे लिख सकते हैं, गुणा करेंगे 2m। दिक्कत है कोई? नहीं होगी। अब -2m बराबर कितना लिख देंगे 2, और m बराबर कितना लिख देंगे 2 बटे गुणा में टाइम पहुंचेगा भाग में, कट गया बच्चों। तो m का मान कितना आएगा बच्चों माइनस का 1। आंसर बच्चों। कोई भी दिक्कत हो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।